अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरआई। आज वेलकम करते हैं हम आपको इस चैनल में। आज एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, सेकंड ईयर फिजिक्स का नया टॉपिक, जो कि इसका टॉपिक नंबर 2 है। आज लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में ये आज टॉपिक है। क्या है ये काइनेटिक थ्योरी के बारे में, क्या कहता है ये टॉपिक है? कहता है कि काइनेटिक थ्योरी डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो काइनेटिक थ्योरी होती है गैसेस की, ये क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, हमें बयान करके देती है क्या चीज? द कंपोजिशन एंड मोशन। कंपोजिशन उसके अंदर कितने हैं, किस किस चीज की कितनी मिकदार है। दूसरी चीज क्या है? मोशन, उसके अंदर मूवमेंट कैसी है, किस चीज की? द गैस मॉलिक्यूल, यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी सिलेंडर के अंदर, जो गैस मॉलिक्यूल कंटेन किए गए हैं, क्लोज किए गए हैं, उन गैस मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन कितनी है, और वो गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में कौन सी मोशन में है, किस तरीके की मोशन में मौजूद है। तो उस सारी चीज को जो थ्योरी बयान करेगी उसको हम नाम देते थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो थ्योरी होती है ये हमें बताती है, डिफाइन करती है कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को। मैक्रोस्कोपिक जो बड़े लेवल की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी ये थ्योरी बयान करती है। उनके बारे में भी हमें, गैस मॉलिक्यूल्स के उन चीजों के बारे में भी हमें ये थ्योरी बताती है। कौन कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज उनमें आ जाती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, या फिर प्रेशर वगैरह। टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर को भी ये कंप्लीट डिस्क्राइब करती है, यानी कि टेम्परेचर के बारे में, यानी कि कोई भी गैस इंक्लोज है जो कहीं पे किसी कंटेनर के अंदर, किसी भी सिलेंडर के अंदर, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका उस वक्त वॉल्यूम कितने में इंक्लोज की गई है, और उसका प्रेशर कितना है। प्रेशर के बारे में भी हमें बताएगी कंप्लीट, यानी कि गैस मॉलिक्यूल जो यहाँ पे कंटेन किए गए हैं, क्लोज किए गए हैं, कहीं पे क्लोज है, उस गैस का प्रेशर कितना होगा, ये भी हमें कंप्लीट पता चलेगा काइनेटिक थ्योरी के ऑफ गैसेस से। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, बड़े लेवल की इकट्ठी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। नेक्स्ट ये है कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये डिफाइन करती है, हमें बताती है कुछ ना कुछ, ये ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को भी हमें बताती है। ये तो ऊपर वाला था सम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं ये वाली। जबकि ये काइनेटिक थ्योरी हमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें बताती है। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ठीक हो गया। ये उन चीजों के बारे में भी हमें बताती हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? जैसे कि विस्कोसिटी हो गई, उस चीज के बारे में, किसी भी फ्लूइड के अंदर से कोई मॉलिक्यूल मूव करते हैं, कुछ चीज मूव करती है, विस्कोसिटी का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर को कंडक्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, उसको भी ये बयान करती है, डिफाइन करती है। और तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी? जैसे कि डिफ्यूजिविटी वगैरह, इनको भी ये कंप्लीट डिफाइन करेगी। कौन करेगी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बयान करेगी। इसके अलावा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये हमें एक रिलेशनशिप बताती है, ये रिलेट करती है किस चीज को? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को किसके साथ? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ। यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं ये वाली, इनका कुछ ताल्लुक बताती है हमें इस चीज से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो छोटे लेवल की प्रॉपर्टीज हैं उनका, और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का आपस में एक ताल्लुक भी बताती है। कौन सी बताती, क्या बताती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ये सब कुछ बताती है। लास्ट चीज क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाइड टू ओनली आइडियल गैसेस, यानी कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ये उन गैस के लिए अप्लाई होती है जो गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के अलावा रियल गैसेस के लिए काइनेटिक थ्योरी को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। क्यों नहीं कर सकते? ये हम कुछ इसकी बेसिक असम्पशंस को देखते हैं। असम्पशंस को देखेंगे तो हमें मजीद पता चल जाएगा कि आइडियल गैसेस में ये अप्लाई क्यों की जाती है और ये रियल गैसेस के लिए अप्लाई क्यों नहीं की जाती। बेसिक असम्पशंस की तरफ चलते हैं। कुछ असम्पशंस हैं
कुछ ये पॉइंट्स हैं जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हम इनको यूज करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी? कहता है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टिनी स्फेरिकल पार्टिकल्स, यानी कि अगर कोई एक मखसूस वॉल्यूम हो हमारे पास किसी गैस का, किसी सिलेंडर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, हमने उसको इनक्लोज किया हुआ है, तो वो जो मखसूस वॉल्यूम है उसके अंदर जो एटम की, मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होगी, जो पार्टिकल्स की तादाद होगी, वो लामहदूद होगी, बहुत ज्यादा होगी। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती हैं और होते भी टिनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और क्या है, स्फेरिकल होते हैं, यानी कि सर्कुलर होते हैं, गोल गोल होते हैं। यानी कि ये हमने एक क्यूबिकल, एक हमने स्फेरिकल, एक क्यूबिकल यानी कि हमने वॉल्यूम ले लिया, क्यूबिकल सिलेंडर ले लिया, इसके अंदर जो गैस इनक्लोज की गई है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा होगी, और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, ज्यादा बड़े भी नहीं होते ये मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आ जाता है द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है, हर एक मॉलिक्यूल का जो साइज होगा इज मच स्मॉलर, ये इंतहाई छोटा होता है। किसकी निस्बत छोटा होता है? देन सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि कहीं पे कोई दो मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लेना, अगर हम इसी सिलेंडर के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर हम फर्ज कर लेते हैं हम ले रहे हैं इस वक्त दो मॉलिक्यूल, एक ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया हमने और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया है ये वाला, ये दो मॉलिक्यूल्स ले लिया। अब इन मॉलिक्यूल्स का जो अलग अलग साइज है वो इंतहाई स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं तो फर्ज कर लें एक मॉलिक्यूल ये वाला है गैस का, ये वाला ले लिया, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो हमने यहाँ पे ये ले लिया। इन गैस मॉलिक्यूल्स का जो अलग अलग साइज होगा, जो ये इसका साइज है और इस तरीके से जो इस मॉलिक्यूल का भी ये साइज होगा वो इंतहाई स्मॉल है एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी कि अगर हम इनके दरमियान ये फासला देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, उस डिस्टेंस के मुकाबले में इनका जो साइज है वो इंतहाई स्मॉल है, इंतहाई कम होता है ये गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है? कहता है कि द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, मतलब ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, और मोशन भी कौन सी होती है? रैंडम मोशन होती है, कोई एक डायरेक्शन में सारे के सारे मूव नहीं करते। ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम के अंदर इस तरफ ऐसे मूव करना शुरू कर दें, ये भी नहीं हो सकता सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वहां से इस तरफ मूव करना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी डायरेक्शन ये वाली होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे उसी टाइम पे उसी वक्त की डायरेक्शन कोई दूसरी हो सकती है, कोई तीसरा मॉलिक्यूल होगा उसकी भी उसी वक्त डायरेक्शन कोई तीसरी कोई और डायरेक्शन में चल रही होंगी, डायरेक्शन उनकी अपनी अपनी होती है, रैंडम मूव कर रहे होते हैं सारे मॉलिक्यूल किसी भी वो कंटेनर के अंदर, सबकी डायरेक्शन सेम नहीं हुआ करती। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द मॉलिक्यूल्स चेंज देयर डायरेक्शन, मॉलिक्यूल्स अपनी डायरेक्शन को भी मजीद चेंज करते हैं। कब करते हैं? मॉलिक्यूल्स चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलाइजन, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जब टकराते हैं, टकराने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। मतलब ये है कि पहले उनकी डायरेक्शन थी ए थी, कोई मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो चलता जाएगा, जाता जाएगा, कब तक जाता जाएगा? जब तक सामने किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता नहीं है, वो जाकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, या फिर जो कंटेनर है जिसके अंदर इनक्लोज किया गया है उस कंटेनर की जो आगे दीवार आएगी, सामने वॉल आएगी, उस वॉल के साथ जाकर टकराएगा, टकराएगा तो फिर वो वापस आ जाएगा, या जिस एंगल पे जाकर टकराएगा उसी एंगल के लिहाज से अपनी डायरेक्शन को वो चेंज कर लेगा। तो वो जब टकराते हैं एक दूसरे के साथ, कोलाइड करते हैं किसी जगह से, तब जाके वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, अदरवाइज वो डायरेक्शन चेंज नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रेट चलते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द कोलाइजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो कोलाइजन होता है, जो उनका टकराना होता है कौन सा? गैस के मॉलिक्यूल्स का, एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, या फिर कंटेनर की वॉल के साथ जो उनका कोलाइजन होता है वो किस किस्म का होता है? इज परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब जो उनका कोलाइजन होगा, कोलाइजन होता है, जो टकराव होता है वो इलास्टिक कोलाइजन करते हैं ये।
कोलेजन हमेशा होते हैं टू टाइप के, दो टाइप्स होती हैं कोलेजन की। एक होता है इलास्टिक कोलेजन और सेकंड वन होता है इन इलास्टिक कोलेजन। अब ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कौन से होते हैं? इलास्टिक कोलेजन वो कोलेजन होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की या फिर चीजों की, ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम है, दोनों चीजें कंजर्व रहती हैं, वो होता है इलास्टिक कोलेजन। जबकि इन इलास्टिक कौन सा होता है? जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की या ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है हमेशा। वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन इलास्टिक कोलेजन अगर है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी। कोलेजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, कोलेजन के बाद भी टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सेम रहेगी, वो होता है इलास्टिक कोलेजन। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी जब जाकर कोलाइड करेंगे ना जब भी, तो इनका भी जो कोलिजन होगा वो हमेशा इलास्टिक होगा। मतलब कोलिजन से पहले जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, कोलिजन के बाद भी उनकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी, सेम रहेगी। यानी कि ये हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यही वाला, ये जाएगा इस डायरेक्शन में, ये मूव करेगा, जाके उस मॉलिक्यूल से टकराएगा। जो जो काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल की और जो काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल की कोलिजन से पहले है, आपस में टकराने के बाद भी इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रह जाएगी, कंजर्व रहेगी, ये बताए। नेक्स्ट आ जाता है 6 पॉइंट, कहता है देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कोई अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं पाई जाती। इसका मतलब है फोर्स नहीं पाई जाएगी। फोर्स की कौन सी? या फिर रिपल्शन की नहीं पाई जाती, फोर्सेस नहीं पाई जाती। कौन सी फोर्सेस नहीं पाई जाती? अट्रैक्शन की भी नहीं होगी, ना ही रिपल्शन की होगी। और क्या, कहां पे? मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में कोई भी फोर्स मौजूद नहीं होगी। ना तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब करीब अट्रैक्शन से भी नहीं जाएंगे, और ना ही ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल भी नहीं करेंगे, और ना ही ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ गैस। यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है? उसके मौजूदा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि वो जो गैस हमने इंक्लोज की है किसी कंटेनर के अंदर, किसी भी जगह पे, उस गैस का जो मौजूदा टेम्परेचर होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी अंदर मॉलिक्यूल की, वो भी उसी लिहाज से होगी। अगर हम फर्ज कर लें, दो सिलेंडर्स ले लें, उन दो सिलेंडर्स में से एक सिलेंडर का हम टेम्परेचर बढ़ा दें, थोड़ा सा हीट अप कर देते हैं, दूसरा सिलेंडर है उसका हम टेम्परेचर कम रखते हैं, हीट ज्यादा नहीं किया हुआ, उसको कूलिंग पे रखा हुआ है, टेम्परेचर कम है। अब एक का टेम्परेचर ज्यादा, एक का टेम्परेचर कम, दो हैं अलग अलग, तो जिसका टेम्परेचर होगा ज्यादा, उसके अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका टेम्परेचर कम रखा हुआ है हमने, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी है जो, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के टेम्परेचर पे। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, जो कि कंप्लीट गैसेस के बारे में हमें बताती है कि गैसेस किस किस्म की होती हैं, कैसे उनको कंटेनर के अंदर क्लोज किया जाता है, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उन गैसेस की, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं, पता लगाते हैं हम इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो आज के लेक्चर में आपको समझ आई, अच्छे तरीके से आई, कैसे हुआ, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हमें जो है ना इस चीज के बारे में हमें समझ नहीं आई, ये क्वेश्चन है हमारा, मैं इंशाल्लाह वो आपको जरूर क्लियर करवा दूंगा। मजीद इस चीज के बारे में पीडीएफ नोट्स में भी ये टॉपिक मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।